हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। आज हम पूरा देखने वाले हैं भाई क्लास 12th ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का टर्म टू सिलेबस। सारे मेन सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए। यहाँ पर आपको पूरे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिख रही होगी क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में हमारे थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो पूरा वही हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक ह्यूमैनिटीज़ के मेन सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। अभी बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई आप सबके सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे, तो नीचे मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल रहा हूँ, तो जो आपके सब्जेक्ट से डायरेक्टली आप वहां पर भी जंप वीडियो में कर सकते हैं। अब सीधे वीडियो को चालू करते हैं बिना और कोई टाइम वेस्ट किए। अगर हम बात करते हैं भाई हिस्ट्री के टर्म टू सिलेबस की, तो इसमें टोटल आपको इतने चैप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आता है भाई थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। फिर जो हमारा थीम 10 है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ये सिर्फ आधा आएगा। पेज नंबर 257 से लेके पेज नंबर 274 हमारी एनसीईआरटी का आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला है। फिर हमारा रेबल्स एंड द राज हो गया, महात्मा गांधी इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गया एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सिर्फ इतने ही चैप्टर हमें टर्म 2 में देखने को मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स हमारे चैनल में आने वाले हैं और बहुत सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में टर्म 2 में टोटल आपको 6 चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं। हमारी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक से सबसे पहले अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, फिर कंटेम्पररी साउथ एशिया और फिर ग्लोबलाइजेशन, और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक की बात करते हैं तो इसमें भी 3 चैप्टर। पहला है हमारा चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और फिर आता है हमारा रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन हमारा एक पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वो सारे मैंने राइट साइड में लिख दिए हैं। लेकिन आपको सिंपल बात बोलता हूँ यार, आपको बिल्कुल भी इसमें अपना दिमाग दुखाने की जरूरत नहीं है। जैसी हमारी टर्म 1 में एडिट टॉपिक्स की पूरी एक कंप्लीट वीडियो आई थी, इसके लिए भी मैं बहुत जल्द डाल दूंगा और जैसी डल जाएगी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। एक ही वीडियो में जितने भी एडिट टॉपिक्स हैं सारे मैं आपको कवर करा दूंगा, तो ये आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के टर्म टू सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको सबको पता है 2 बुक चलती है, एक मैक्रो हो गई और एक हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें 2 यूनिट आपकी आने वाली है। सबसे पहली आती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और दूसरा आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 यूनिट आ रहे हैं, और अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे। पहला हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हो गया आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और चौथा हो गया कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। लेकिन इसके बाद इकोनॉमिक्स की कुछ बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमारे हर स्कूल में इकोनॉमिक्स की अलग अलग बुक चलाई जाती हैं, तो कई बार हमारे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि बुक्स में सिलेबस अलग अलग दिया होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जो चीज़ें यहाँ पर मैं कंटेंट में लेकर आया हूँ इसको अपनी बुक से आप मैच कर लीजिएगा। कि जैसे एग्जाम्पल आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं सिर्फ इतना ही आपको करना है, ना इससे कम करना है और ना ही इससे ज़्यादा करना है। यही आपका यूनिट 3 में भी जाएगा, ये आपका मैक्रो का हो जाता है। इसका इंडियन का कंटेंट हमारा ये आता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ इतना आपको करना है जितना इसमें दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो सिर्फ इतना करना है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जितना भी पीडीएफ में हमारे कंटेंट दिया हुआ है सिर्फ इतना ही हम करेंगे, इससे ज़्यादा इससे कम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप किसी भी बुक से कर रहे हैं तो एक बार इससे अपना बुक का सिलेबस मैच कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करते हैं टर्म 2 की, तो आपके फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से 3 चैप्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको करना है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस हो गया, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, और फिर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स हो गया। ये 4 चैप्टर आपको हमारी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से करना है। तो टोटल 4 ये और 5, 6, 7 टोटल 7 चैप्टर्स आपको टर्म 2 में देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद ज्योग्राफी में मैप वर्क की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैप वर्क में प्रॉब्लम हो जाती है ज्योग्राफी में। तो आपको टर्म 2 में इंडिया का मैप देखने को मिलने वाला है। जैसा टर्म 1 में आपको वर्ल्ड मैप मिला था, टर्म 2 में आपको इंडियन मैप देखने को मिलने वाला है। और इंडियन जो आपका पॉलिटिकल मैप आएगा उसमें ये चैप्टर के पूरे मैप आपको दिए हुए हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन मुझे मिटाना था, इसलिए इसमें मैंने मैप डाल दिया
दिया है। बाकी मैंने हिस्ट्री में नहीं डाला था क्योंकि हिस्ट्री में आपको जो चैप्टर है उन्हीं के मैप आपके आने वाले हैं। चैनल पर पूरे मैप्स की वीडियो आ जाएंगी। इसके बाद सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं हम टर्म 2 के, तो टोटल 5 चैप्टर आपको करना है। स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स, सारे चैप्टरों का एनसीईआरटी का एकदम मस्त एक्सप्लेनेशन चैनल पर पहले ही आ चुका है। तो ये हमारा सोशियोलॉजी का आता है। इसके बाद अगर हम साइकोलॉजी के टर्म 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 4 चैप्टर आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, थेराप्यूटिक अप्रोचेस हो गया, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस हो गया। ये 4 यूनिट आपको करना है आपके टर्म 2 के लिए। फिर इसके बाद अगर हम फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल ये 5 चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसमें भी आप सब अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो एक बार मैच कर लीजिएगा कि कंटेंट आपकी बुक में यही होना चाहिए जो यहाँ पर मैंने दिया है। ये आपके पूरे PDF में भी दिया हुआ, इकोनॉमिक्स में जैसा मैंने कहा वही मैं फिजिकल एजुकेशन में कहूँगा। आप CBSE वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके कंटेंट बस अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा कि आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया या फिर कुछ मिसिंग तो नहीं है। ये 5 चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN हो गया, फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स आपका हो गया, फिर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स हो गया, फिर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स हो गया। 5 चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम होम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट 4 में 3 चैप्टर, डिजाइन फॉर फैब्रिक एंड एप्रिल, फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग, फिर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गया। फिर यूनिट 5 में ये 2 चैप्टर हो गए आपके, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन आपका हो गया। फिर इसके बाद यूनिट 6 की बात करते हैं तो चैप्टर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आपका आने वाला है। तो ये आपको पूरे देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद इंग्लिश कोर जो आप सबका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसका मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ऊपर जो आपको दिया गया है ना, ये आपको पेपर का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। आपने टर्म 1 दिया, आप सबको पता होगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन का यहाँ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्रिएटिव राइटिंग इसके लिए यहाँ दिया हुआ है, फिर लिटरेचर दिया हुआ है। इसमें हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नीचे आती है कि कौन से चैप्टर आपको आ रहे हैं। तो फ्लेमिंगो से प्रोज आपको 2 आ रहे हैं, रेड ट्रैप और इंडिगो। हम पोएट्री की बात करते हैं और थिंग ऑफ ब्यूटी और फिर आंट जेनिफर्स टाइगर्स हो गया। विस्टास की हम बात करते हैं तो शुड विजर्ड हिट मॉमी हो गया, ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ये चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हमारा इंग्लिश कोर का पूरा आ जाता है। फिर इसके बाद अगर हम हिंदी कोर के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें भी सामने आपको पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। टर्म 1 जैसा आप इसको पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा पेपर आएगा, कितने मार्क्स के कैसे कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले। तो ये एक बार पढ़िएगा और इसके बाद फिर आगे मैंने चैप्टर्स के नेम डाल दिए। आपका गद्य खंड हो गया, काव्य खंड हो गया, अलग अलग बुक में से आपके टर्म 2 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं उन सबको मैंने यहाँ डाल दिया। आप पॉज करके एक बार इन सबको पढ़ लेंगे, आपका हिंदी का पूरा सिलेबस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करते हैं टर्म 2 के, तो आपको इसमें 3 यूनिट आ रही है, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। आपका यूनिट 3, 4 एंड 6। अब इन यूनिट के अंदर क्या आ रहा है वो नीचे मैंने पूरा डाल दिया। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, अपनी बुक में आप टिक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो गया कि मैथमेटिक्स में आपका इन यूनिट के अंदर में क्या आने वाला है। इतना आपको टर्म 2 के लिए मैथमेटिक्स में करना है। अब इसके बाद आखिरी में हम हमारी फाइन आर्ट्स में पेंटिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेंटिंग होता है। तो पेंटिंग का सिलेबस मैंने यहाँ डाल दिया है। आपके टर्म 2 में आपका यूनिट 3 और 4 आ रहा है, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। ये 2 चैप्टर आपको करना है भाई आपके टर्म 2 के लिए। ये हमारा पेंटिंग का आ जाता है। तो यही आता है हमारी इस वीडियो में। आखिरी में आप सबको टर्म 2 के लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और बहुत जल्दी हम नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी सीरीज हमारे चैनल पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए आई हुई हैं। इसके बाद बस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट आप सब कर दीजिएगा। ऊपर एंड स्क्रीन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में डाल रहा हूँ। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली बहुत सारी वीडियोज में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।